अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। इस ब्रह्मांड का स्रोत ही प्रेम है। कहीं बताते कि गुरुदेव हम तो बहुत सेवा करते हैं, आश्रमों में सेवा करते हैं, मठ में सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं। परमात्मा ने तो कहा है, अगर तेरे हृदय में प्रेम नहीं है तो तू सेवा भाव से भी मत आ। समझो मैं क्या बता रहा हूं। परमात्मा को केवल प्रेम चाहिए। प्रेम है और साथ में सेवा करते हैं तो बल्ले बल्ले है। और प्रेम होता है तो कब वो प्रेम भाव सेवा में तब्दील हो जाता है हमको मालूम ही नहीं पड़ता। जैसे सांसारिक जीवन में किसी लड़के को लड़की के लिए या किसी लड़की को लड़के के लिए प्रेम होता है तो अपने प्यार में वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है ना। फिल्मों में बताते हैं ना। तो परमात्मा के लिए जिसको शुद्ध सात्विक प्रेम है, वो प्रेम के प्रभाव के कारण, उसके प्रेरणा के कारण ऐसे ही जीव सेवा में तब्दील हो जाता है। वो भगवान के कार्यों में जुड़ जाता है। वो परमात्मा के कार्यों में अपना योगदान देता है। तन से मत देता है, मन से देता है, धन से देता है। तो प्रेम होता है तो वो इंसान अपने आप ही सेवा में, उसका सेवा भाव तब्दील हो जाता है, उस सेवा में जुड़ जाता है। लेकिन केवल सेवा भाव है और उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है कि मैंने इतना किया काम, मैंने इतना इधर दान किया, मैंने ये किया, अंधशाला में किया, वृद्धाश्रम में किया, मैं गरीबों को हर दिन खाना खिलाता हूँ। और वो सेवा के पीछे केवल उसका स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि मैं करूँगा तो मेरे को अच्छा फल मिलेगा, मेरा पुण्य बनेगा, है ना। तो वो भाव से भी मत आ। परमात्मा ने ऐसा बोला। परमात्मा क्या बोलते हैं? तेरे को प्यार है मेरे से, मोहब्बत है मुझसे, तो प्यार करता है तो भी उस भाव से जा। तो स्वार्थ से की हुई भक्ति को भी परमात्मा नकार देते हैं। कई बार ऐसा करते हैं कि कोई इंसान स्वार्थ से परमात्मा की भक्ति में जुड़ जाता है तो परमात्मा उसके एक दो स्वार्थ उसके पूर्ण भी कर लेते हैं। लेकिन वो इसीलिए पूर्ण करते हैं कि उसका स्वार्थमय जो जीवन है वो परमात्मा में तब्दील हो जाए, उसके भीतर परमात्मा के लिए प्रेम जागृत हो और वो फिर प्रेम जागृत हो और उसकी वजह से वो परमात्मा की सेवा करे तो वही परमात्मा को मंजूर है। समझ में आया? तो सच्ची बात तो यह है कि परमात्मा के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए और वो प्रेम ऐसा होना चाहिए कि कोई अपेक्षा ही नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शंका नहीं है, कोई कुशंका नहीं। और वो प्रेम इतना जागरूक हो जाए धीरे हल्के हल्के धीरे धीरे कि आपका जीवन कब सेवा में तब्दील हो जाए आपको मालूम भी नहीं। तो प्रेम के साथ सेवा का अगर मिलन हो जाए तो वो इंसान का जीवन धन्य हो जाता है। प्रेम से परमात्मा की भी प्राप्ति होती है और सेवा से पुण्य की भी प्राप्ति होती है।
फिर ऐसे जीव को परमात्मा ही पूछते हैं कि बोल बेटा और तुझे और क्या चाहिए। वो बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जीव जो भी उसके पास आता है वो फिर मानव सेवा प्रभु सेवा में जोड़ देता है। तो वो फिर यही बोलता है कि परमात्मा मुझे आपके चरणों में सदा सदा के लिए स्थान चाहिए। आपकी जब जब इच्छा हो मैं पृथ्वी पे जन्म लूँ, मानव सभ्यताओं को मार्गदर्शन दूँ, फिर मैं वापस आपके चरणों में रहने को आ जाऊँ, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि परमात्मा से आप मांगो तो भी सोच समझ के मांगो। क्या मांगना चाहिए? धन धान्य समृद्धि मांगो, मांगना आपका अधिकार है क्योंकि आप उनके बच्चे हो। तो धन धान्य समृद्धि मांगो, साथ में आरोग्य आयुष्य भी मांगो, वहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ आप भक्ति मांगो। अगर आपने भक्ति नहीं मांगा और धन धान्य समुद्री और आरोग्य आयुष्य ही मांगा, तो वो जो शक्ति जो आपको प्रदान की परमात्मा ने, वो गलत रास्ते पे चली जाएगी अगर आपने साथ में भक्ति नहीं मांगी। शक्ति के साथ भक्ति होनी चाहिए, तभी वो शक्ति का संतुलन आप कर सकते हो। विदाउट भक्ति, विदाउट परमात्मा के प्रति प्यार, आप वो शक्ति को नहीं संभाल पाते। हमने इतिहास में कई राजाओं का, कंस का, दुर्योधन का, कौरवों का, फिर रावण का, जो भी हमारी हिस्ट्री जो पॉपुलर है उसमें सभी राजाओं का पतन हुआ। तो इसी कारण हुआ कि शक्ति तो थी लेकिन भक्ति नहीं थी। तो परमात्मा से मांगो तो धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य भी मांगो, लेकिन साथ में भक्ति मांगो। परमार्थ करने की आपकी इच्छा भी मांगो, क्योंकि वो इच्छा भी वो ही प्रबल करते हैं, क्योंकि आत्मा राम में, परमात्मा राम के स्वरूप में वो ही आपके भीतर है ना। संजय दस्ती का प्रातःकाल के सत्संग में सभी को बहुत बहुत प्यार। तो परमात्मा को प्यार चाहिए, क्योंकि उसने वही प्यार से पूरा ब्रह्मांड का सृजन किया, आपको सब कुछ दिया, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप उसको श्रद्धा से अर्पण करते हैं, वो श्रद्धा से स्वीकार भी करते हैं कि उसकी बनाई चीज़ आप उसको देते हैं। आपके उसके कुछ शारीरिक मेहनत हो सकती है, कोई फाइनेंशियल एफर्ट हो सकता है ना। तो भगवान को क्या चाहिए? भगवान को केवल आपका प्यार चाहिए, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। तो माँ बाप, परमात्मा कौन है? माँ बाप है, तो माँ बाप को भी बच्चे का प्यार ही चाहिए, अदरवाइज वो सब कुछ देने को रेडी। ठीक है, मिलते हैं।